नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि CSIR की फॉर्म की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी थोड़ी देर में, तो फॉर्म की वीडियो लेकर आ गया हूँ। स्टेप बाय स्टेप किस कॉलम में क्या फिल करना है वो आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा। इस फॉर्म को फिल करते टाइम आप लोगों को कुछ कॉलम को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। गलती हो गई तो आप सभी जानते हैं DV के टाइम पर आप लोगों के साथ क्या इश्यू होता है। एडमिट कार्ड डिपार्टमेंट रिलीज़ कर देता है, लेकिन आप सभी जानते हैं DV के टाइम पर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक चीज़ और, इसका फॉर्म फिल करने के लिए SC ST और लड़कियों के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगना है। जो पैसा लगना है वो 100 रुपये लगना है, जो देगा UR और OBC कैटेगरी का बच्चा। तो देरी ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले CSIR के प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। समझा मैंने पहले दिया था दूसरी वीडियो में डिटेल्ड वाली में कि क्या क्या उसमें आपको मिलेगा, लेकिन आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, कमेंट बॉक्स में देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस पेपर्स। आप जाकर उसे ग्रैब कर लेना। अब बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे प्रीवियस पेपर्स, दूसरे नंबर पे आपको इसका लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई करके रेड कलर में ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको लेकर जाता है ऐसे पेज पर। ऐसे पेज पे जाने के बाद आप लोगों को रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप लोग पहली बार CSIR राजस्थान पिलानी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करके आप लोग रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये लेकर जाएगा ऐसे पेज पर, जहाँ पर आप अपनी ईमेल ID डालेंगे और पासवर्ड आप लोग अपना रखेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप लोगों को लेकर जाएगा ऐसे पेज पे, जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली दिखाएगा और लॉगिन के लिए आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लेकर जाएगा ऐसे पेज पर। यहाँ पर आप लोगों को इस पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे। जैसे ही क्लिक हेयर पे आप लोग क्लिक करते हैं आप लोगों को लेकर जाता है डिटेल फिल करने वाले ऑप्शन पे। मैंने कुछ डिटेल साइट से हाइड कर दिया है क्योंकि यूट्यूब मेरी फॉर्म की वीडियोस को डिलीट कर रहा है। आप सभी जानते हैं, पहले भी 3-4 वीडियो डिलीट कर चुका है, तो हो सकता है कि इस वीडियो को भी डिलीट कर दिया जाए। अब फिर भी आप लोग अपनी साइट से इसे देख लेना। अगर वीडियो डिलीट होती है तो मैं टेलीग्राम पे जो है वीडियो को डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। यहाँ पर नेम डालना है, कैपिटल में डालना सारी डिटेल्स। उसके बाद आपने कभी अपना नेम चेंज करवाया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। 99% बच्चे यस ही कर नो ही करके फॉर्म फिल करेंगे, आई नो वेरी वेल। उसके बाद पिताजी का नाम, मदर का नाम, DOB डालनी है, एज डालनी है आपको, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर आपका बर्थ हुआ था, सिटीजनशिप इंडियन ही डाल के चलेंगे, जेंडर चूज़ करेंगे। अब हम नीचे बढ़ेंगे, इसी के नीचे हम लोगों को और डिटेल डालने के लिए बोलेगा। रिलीजन चूज़ करेंगे अपना, मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जो भी आपका रिलीजन है वो डाल देना। आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, और फिर जो है यहाँ से डिटेल्स को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो नो किया हमने, डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी मैंने SC इसलिए लिया ताकि फॉर्म को फाइनली कंप्लीट कर सकूं और फाइनल सबमिशन आपको दिखा सकूं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की इशू डेट क्या है आपकी। उसके बाद एक चीज़ और, सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना, स्टेट का नहीं चलेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्स, तो आपने अगर काम किया है तो अगर आप एक्स सर्विसमैन चूज़ करते तो ही या फिर आपको ये ऑप्शन दिखाता, लेकिन नो किया, इसी वजह से इसे फ्रीज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसे भी नो करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई नो वेरी वेल। उसके बाद यहाँ पर अगर ये यस करते हैं तो फिर नीचे की डिटेल्स फिल करने पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं। हमें जो है एड्रेस डालने के लिए बोलेगा, मैरिटल स्टेटस डालने के लिए बोलेगा, परमानेंट कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आप अकॉर्डिंगली डाल लेना। उसके बाद ये नीचे की डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी, तो इस चीज़ को जो है आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई रिलेटिव CSIR में है तो यस करेंगे और आगे की डिटेल्स को फिल करेंगे। इसके बाद जब आपकी ये डिटेल्स हो जाए तो केयरफुली इसको करना, मे बी एडिट का ऑप्शन ना दे। करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना और हम पहुँचेंगे फिर नेक्स्ट वाले पेज पे। नेक्स्ट वाले पेज पे हमें अपनी ट्रेड चूज़ करने का ऑप्शन देगा, तो हमने इलेक्ट्रिशियन से यहाँ पर जो है चूज़ किया है। आपकी ट्रेड कोपा है, RNAC है, वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। दोबारा से बोल दूँ, कोपा वाले बच्चे UR से फॉर्म नहीं डाल सकते क्योंकि UR की वैकेंसी नहीं है, आपको OBC से डालना पड़ेगा। UR का बच्चा इसमें फॉर्म ही नहीं फिल कर सकता। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। ये चूज़ करने के बाद
उसके बाद हमें मेन चीज़ें यहाँ पर देखनी है, ध्यान से इसको समझना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली आएगा। यूनिवर्सिटी बोर्ड आपका क्या है वो आप लोग चूज़ करेंगे। सब्जेक्ट आप लोग अगर ये सारे सब्जेक्ट ले रहा है तो सारे डाल देना 10th क्लास के, अदरवाइज कॉमन सब्जेक्ट डाल के आप लोग आगे बढ़ जाना, या ऑल सब्जेक्ट डाल के आप लोग आगे बढ़ जाना, वो भी आपका काम करेगा। अगर सब्जेक्ट ले रहा है तो आप 5-6 जितने भी आपके सब्जेक्ट है वो आप शॉर्ट फॉर्म में डाल देना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी था इंग्लिश था वो डाल देना। अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स था, वैसे होगा नहीं, अगर है तो अदर का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी है, CGPA मत डाल देना, कैलकुलेट करके 9.5 से मल्टीप्लाई करके वही डालना आप CGPA को। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है, रिमार्क्स कोई डालना है, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद 12th की डिटेल्स मैंने डाली नहीं है, रीज़न क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होती तो मैं ज़रूर डालता। मैंने इसका फॉर्म 10th और ITI बेस पे फिल करके आप लोगों को दिखाया है, और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अदर डिटेल्स मत डालना, ओनली 10th और ITI की डिटेल्स डाल के इसको ख़त्म करना। उसके बाद ITI की क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी आपका है वो डालेंगे। SCVT वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो अगर आपका SCVT है तो यहाँ पर SCVT डाल के चलेंगे। उसके बाद ट्रेड डालेंगे, उसके बाद मीडियम चूज़ करेंगे, परसेंटेज डालेंगे, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, रिमार्क्स में कुछ मेंशन करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई और चीज़ आपको डालनी है तो यहाँ पर ऐड रो करके आप लोग फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन बच्चों ने 2 साल की अप्रेंटिस कर रखी है वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपने ITI नहीं किया है तो आगे बढ़ते हैं। नीचे की साइड पे गए हम, ट्रेड की डिटेल्स हमसे मांगेगा। ट्रेड की डिटेल्स में ये तो ऑटोमेटिकली आएगा, ये वाला ऑप्शन आपके लिए ज़रूरी है। अब देखो पहले नंबर पे यहाँ पर ITI भी दे रखा है, दूसरे नंबर पे आपको NTC दे रखा है, फिर आपको SCVT वाला ऑप्शन भी दे रखा है स्टेट सर्टिफिकेट का। जो SCVT वाले बच्चे हैं वो तो सिंपल SCVT चूज़ करेंगे, लेकिन जो NCVT वाले बच्चे हैं वो ITI चूज़ ना करके NTC चूज़ करना। अगर आपके सर्टिफिकेट पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC लिखा हुआ है तो NTC भर के ही आप लोग आगे बढ़ेंगे, ITI नहीं चूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और आपके सर्टिफिकेट पे NTC नहीं लिखा है तो फिर आप ITI चूज़ करेंगे। आशा करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो SCVT वाले बच्चे हैं वो स्टेट सर्टिफिकेट चूज़ करके, इसी में ऑप्शन है, आप लोग वो चूज़ करेंगे, ITI उसमें भी आप लोग चूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड जैसे आप पूरा लिखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग लिखकर, उसके बाद उसका प्रॉपर एड्रेस जहाँ से आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपके सर्टिफिकेट पे होगा, वो डालेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन क्या थी आपके कोर्स की, वो ड्यूरेशन डाल के आगे बढ़ेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या था, परसेंटेज कितनी बनी, ये डाल के हम नीचे चलते हैं। थोड़ा सा नीचे की साइड पे हमें यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, साइज़ एवरीथिंग सब कुछ आप लोगों को ईजिली अपलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर ये साइज़ भी दे रखा है। उसके बाद कोई आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर चूज़ करेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिस भी कास्ट से आप लोग हैं वो आप लोग जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। मैंने डमी अपलोड कर दिया ताकि फॉर्म को आगे बढ़ा सकें। उसके बाद हम लोग जो है सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें ये लेकर जाएगा ऐसे पेज पर। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमारा काम ख़त्म हो गया, फॉर्म हमने फिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ गया, और यहाँ पर व्यू प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारा प्रिंट निकलता हुआ हमें दिख जाएगा। तो बहुत ही ईजी फॉर्म है, आप लोग आसानी से इसे 10 मिनट में अपने फ़ोन से ही फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप का सहारा लेना, कंप्यूटर का सहारा लेना, ताकि वो आप लोगों का ईजी फिल हो जाए और किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। मेरी साइड से सारे पॉइंट क्लियर हैं। प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में आप जाकर उन्हें ग्रैब कर लेना, क्योंकि इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसा आता है जब आप प्रीवियस पेपर्स पे नज़र डालोगे। मेरी तरफ से डिटेल संपूर्ण है, सारे लिंक्स जो इंपॉर्टेंट है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। फिर भी कोई समस्या आती है तो टेलीग्राम कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना इश्यू मेंशन कर देना। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका प्रॉपर तरीके से मैं जवाब भी दे दूँ। धन्यवाद।